हल षष्ठी व्रत की संपूर्ण कथा। नमस्कार माताओं बहनों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में सुनेंगे हल षष्ठी व्रत की संपूर्ण कथाएं। हर छठ को हल छठ, ललही छठ या हल षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। आज के इस वीडियो में हम हल षष्ठी की संपूर्ण कथाओं का श्रवण करेंगे। भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हर छठ का व्रत रखा जाता है। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए हर छठ का व्रत रखती हैं। इस दिन संतान की दीर्घ आयु के लिए इस व्रत को रखने से संतान के जीवन में सुख, समृद्धि, आरोग्य बढ़ता है। इस व्रत में महिलाएं पारंपरिक रूप से दीवार पर गाय के गोबर से छठ माता का चित्र बनाती हैं। इस दिन भगवान गणेश और माता गौरी की पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत में घी, मेवा, लाल चावल आदि का सेवन किया जाता है। इस दिन गाय का दूध और दही नहीं खाना चाहिए। इस दिन दोपहर या शाम के समय हर छठ की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। ऐसा सुनने से समस्त प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। छठ मैया और बलराम भगवान का आशीर्वाद प्राप्ति के लिए संपूर्ण कथाओं का श्रवण अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से उनका आशीर्वाद हमारी संतानों को प्राप्त होता है और उनके जीवन में उन्हें सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आज के इस वीडियो में हम इस व्रत की 6 कथाओं को सुनेंगे, जिसको शास्त्रों में बताया गया है। पहली कथा के अनुसार मथुरा का राजा कंस जब अपनी बहन देवकी को विवाह के बाद विदा कराने जा रहा था, तो उसे आकाशवाणी सुनाई दी कि हे देवकी, का 8वां गर्भ तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। उसने अपनी बहन और बहनोई को कारागार में डलवा दिया। कंस ने एक एक करके वासुदेव के और देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला। जब 7वें बच्चे का जन्म समय निकट आया, तो देवर्षि नारद जी वसुदेव और देवकी से मिलने गए और उनके दुख का कारण जानकर देवकी को हल षष्ठी देवी का व्रत करने की उन्होंने सलाह दी। जब देवकी ने नारद जी से हल षष्ठी व्रत का महात्म्य और कथा के बारे में पूछा, तो नारद जी ने प्राचीन कथा सुनाना प्रारंभ किया। चंद्रव्रत नाम का एक राजा था, जिसका एक ही पुत्र था। राजा ने राहगीरों के लिए एक तालाब खुदवाया, लेकिन उसमें पानी नहीं था, वह सूख गया। राहगीर उस रास्ते से गुजरते थे और सूखा तालाब देखकर राजा को बहुत भला बुरा कहते थे। यह समाचार सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ कि उसने तालाब खुदवाया था, उसका धन और धर्म दोनों बर्बाद हो गए। उसी रात वरुण देव राजा के स्वप्न में आए और कहा कि यदि तुम अपने पुत्र की बलि इस तालाब में दोगे तो यह जल से भर जाएगा। प्रातःकाल राजा ने दरबार में स्वप्न में कही गई बात सब लोगों को बताई। राजा कहने लगे, यदि मेरा धन और धर्म बर्बाद हो जाए तो भी मैं अपने पुत्र की बलि नहीं दूंगा। जब यह समाचार प्रजा के माध्यम से राजकुमार तक पहुंचा, तो वह सोचने लगा कि यदि मेरे बलिदान से तालाब में पानी आ जाए तो प्रजा का कल्याण होगा। यह सोचकर राजकुमार अपनी बलि देने के लिए तालाब में बैठ गया। अब वह तालाब
पानी से लबालब भर गया था। तालाब जलीय जंतुओं से भरा हुआ था। राजा अपने इकलौते पुत्र की बलि से दुखी होकर वन में चले गए। वहां 5 स्त्रियां व्रत कर रही थीं। उन्हें देखकर राजा ने उनसे पूछा कि वे कौन सा व्रत कर रही हैं और क्यों कर रही हैं। यह पूछने पर स्त्रियों ने हल षष्ठी व्रत की पूरी विधि बताई। यह सुनकर राजा वापस नगर में गए और अपनी रानी के साथ उस व्रत का पालन किया। व्रत के प्रभाव से राजकुमार जीवित तालाब से बाहर आ गया। राजा अपने परिवार सहित हल षष्ठी माता का गुणगान करते हुए सुखपूर्वक रहने लगे। इसी के साथ पहली कथा संपूर्ण हुई। दूसरी कथा के अनुसार अब नारद जी ने देवकी को हल षष्ठी व्रत की दूसरी कथा सुनाना प्रारंभ की। उज्जैन नगर में 2 सहेलियां रहती थीं। एक का नाम रेवती और दूसरी का नाम मानवती था। रेवती को कोई संतान नहीं थी, जबकि मानवती के 2 पुत्र थे। रेवती अपनी सहेलियों के बच्चों से हमेशा ईर्ष्या करती थी और अपने पुत्रों को मारने के उपाय खोजती रहती थी। एक दिन उसने मानवती को बुलाकर कहा कि अरे बहन, आज तुम्हारे मायके से कुछ राहगीर मुझसे मिले। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे पिता बहुत बीमार हैं और वे तुम्हें देखना चाहते हैं। पिता की बीमारी के बारे में सुनकर मानवती दुखी हो गई। रेवती ने कहा कि अरे बहन, तुम शीघ्र ही अपने पिता से जाकर मिलो। मैं तुम्हारे वापस आने तक तुम्हारे बच्चों की देखभाल करूंगी। सहेलियों की बात को सच मानकर और अपने पुत्रों को रेवती के हाथों में सुरक्षित छोड़कर मानवती अपने पिता से मिलने मायके पहुंच गई। अब रेवती ने बच्चों को मारने का अच्छा अवसर जानकर दोनों बच्चों को मारकर जंगल में फेंक दिया। जब मानवती अपने मायके पहुंची तो अपने पिता को स्वस्थ देखकर उसने अपनी सहेली द्वारा कही गई बातें उन्हें बताईं। अब मानवती के पिता ने किसी अनहोनी की आशंका से अपनी पुत्री को तुरंत वहां से लौटने के लिए कहा, परंतु मानवती की मां ने कहा कि पुत्री, आज हल षष्ठी माता के व्रत का दिन है, अतः तुम भी अपने पुत्रों की दीर्घायु के लिए इस व्रत को करो और आज के स्थान पर तुम कल लौट जाना। माँ की बात मानकर मानवती ने अपने पुत्रों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए हल षष्ठी माता का व्रत किया और अगले दिन अपने घर के लिए निकल पड़ी। रास्ते में वह उसी जंगल में आई और अपने बच्चों को वहां खेलते देखकर उसने उनसे पूछा कि तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे। तब पुत्रों ने उन्हें बताया कि तुम्हारे जाने के बाद हमारी दूसरी माता रेवती ने उन्हें मारकर यहाँ फेंक दिया था। फिर एक अन्य महिला ने उन्हें जीवित कर दिया था। अब मानवती को यह समझने में देर नहीं लगी कि यह सब माता हल षष्ठी की कृपा से ही संभव हुआ है और वह माता की स्तुति करती हुई घर लौट गई। नगर में मानवती के पुत्रों को पुनः जीवित देखकर और हल षष्ठी माता की महिमा जानकर सभी स्त्रियों ने हल षष्ठी व्रत करना प्रारंभ किया। बोलो हल षष्ठी माता की जय। सुनते हैं तीसरी कथा। तीसरी कथा के अनुसार नारद जी ने देवकी को हल षष्ठी व्रत का अनुष्ठान कराया और कथा सुनाने लगे कि दक्षिण दिशा में एक सुंदर नगर है, जहाँ एक व्यापारी अपनी पत्नी के साथ रहता था। पति पत्नी दोनों ही स्वभाव से बहुत अच्छे और संस्कारवान थे।
व्यापारी की पत्नी गर्भवती होकर बच्चों को जन्म देती, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ समय बाद उनके बच्चे मर जाते। इस तरह एक एक करके व्यापारी की पत्नी के 6 पुत्र मर गए। इससे पति पत्नी दोनों बहुत ही दुखी हुए और मरने की नीयत से घर से जंगल की ओर निकल गए। वहां जंगल में उनकी मुलाकात एक संत से हुई। तब उन्होंने संत को अपना दुख बताया। संत ने ध्यान लगाकर देखा कि व्यापारी के बच्चे कहाँ हैं। संत ने ध्यान लगाकर यम, कुबेर, वरुण, इंद्र आदि लोकों में खोजा, लेकिन जब व्यापारी के बच्चे वहां नहीं दिखे तो संत ब्रह्मलोक गए। वहां संत ने व्यापारी के सभी बच्चों को देखा और उनसे अपने माता पिता के पास लौट जाने का आग्रह किया। बच्चों ने लौटने से मना कर दिया और कहा कि मुनिवर, हम इससे पहले भी कई बार जन्म ले चुके हैं। हम किस माता पिता को याद करके उनके पास जाएं? हम अब मृत्यु, जन्म और गर्भधान के चक्र से मुक्त हो चुके हैं, इसलिए अब हम वहां नहीं जाना चाहते। तब संत ने व्यापारी से दीर्घायु संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। उन आत्माओं ने कहा कि यदि व्यापारी और उनकी पत्नी माता हलषष्ठी का व्रत करे, पूजा करे, कथा सुने और व्रत के बाद पानी में भिगोया हुआ कपड़ा अपने बेटे पर डाले तो उनका बच्चा दीर्घायु होगा। उन आत्माओं की बात सुनकर संत ध्यान पूर्वक वापस आए और व्यापारी को हलषष्ठी व्रत, कथा, नियम आदि के बारे में बताया। संत से यह अनुष्ठान सुनकर पति पत्नी दोनों घर चले गए। कुछ समय के बाद जब हलषष्ठी व्रत का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा और संतान प्राप्ति का वरदान मांगा। माता हलषष्ठी की कृपा से अब व्यापारी की पत्नी गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। अगले व्रत पर संत के बताए अनुसार उन्होंने अपने बेटे को पोता दिया। माता की कृपा से अब उनका बच्चा दीर्घायु हो गया। बनिए का परिवार खुशी से रहने लगा। कथी कथा के अनुसार एक बार राजा युधिष्ठिर ने अत्यंत दुखी होकर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे देवकी नंदन, सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु से बहुत दुखी है तथा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहा बालक भी ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से जल रहा है, क्योंकि दुष्ट अश्वत्थामा ने गर्भ को निर्जीव कर दिया है। द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों की मृत्यु से अत्यंत दुखी है, अतः मुझे इस महान दुख से उठने का कोई उपाय बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, यदि उत्तरा मेरे द्वारा बताए गए इस अद्वितीय व्रत को करेगी तो गर्भ में पल रहा शिशु पुनर्जीवित हो जाएगा। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी को होने वाला यह व्रत भगवान शिव, पार्वती, गणेश तथा स्वामी कार्तिकेय का विधि पूर्वक पूजन करने से अल्पायु तथा पुत्र पौत्र के शोक के महान दुख से मुक्ति दिलाने वाला है। इस व्रत के प्रसंग में भी श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को कथा सुनाते हैं। पूर्व काल में सुभद्रा नाम के एक राजा थे, जिनकी रानी का नाम सुवर्णा था। राजा रानी के एक पुत्र था जिसका नाम हस्ती था। एक बार राजकुमार हस्ती अपनी धाई के साथ गंगा स्नान करने गए। बाल स्वभाव के कारण हस्ती जल में खेलने लगे। तभी एक मगरमच्छ ने उन्हें जल में खींचकर अंदर ले लिया। धाई ने इसकी सूचना
रानी सुवर्णा को दी। इस पर रानी ने क्रोध में धाय के पुत्र को धधकती आग में फेंक दिया। धाय अपने पुत्र के शोक से व्याकुल होकर एक निर्जन वन में चली गई और वन में एक निर्जन मंदिर के पास रहने लगी। वह वन में सूखी घास, अनाज, महुआ आदि जो कुछ भी मिल जाता उसे खाकर अपना जीवन व्यतीत करती और मंदिर में विराजमान भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी की पूजा करती। इसी बीच नगर में एक अद्भुत घटना घटी कि धाय का पुत्र भट्टी से जीवित होकर बाहर आ गया और खेलने लगा। जब यह समाचार पूरे नगर में फैल गया और राजा रानी तक पहुंचा तो उन्होंने पुरोहितों से इस घटना के बारे में पूछा। तभी सौभाग्य से वहां दुर्वासा ऋषि आ पहुंचे। राजा रानी ने ऋषि की पूजा की और धाय के पुत्र को जीवित हो जाने का कारण पूछा। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हे राजन, आपके भय से धाय वन में एकांत में रहने लगी और वहां एकांत में रहकर उसने इस प्रभावशाली व्रत को किया। अब राजा रानी सभी नगरवासियों के साथ दुर्वासा जी के नेतृत्व में उस वन में धाय के पास गए और उस व्रत के विषय में अधिक जानकारी मांगी। तब धाय ने बताया कि हे राजन, मैं अपने पुत्र के वियोग से दुखी होकर यहाँ व्रत रखकर भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय की पूजा करने लगी और सूखी घास, अनाज, महुआ आदि खाकर यह व्रत करने लगी। फिर रात्रि में मुझे स्वप्न में शिव परिवार के दर्शन हुए और मुझे आशीर्वाद मिला कि आपका पुत्र जीवित हो जाएगा। अब रानी ने इस व्रत की विधि पूछी तो दुर्वासा जी ने हल षष्ठी व्रत की पूरी विधि बताई। हल षष्ठी व्रत का महात्म्य जानकर राजा रानी ने इसका पालन किया। व्रत के प्रभाव से राजकुमार हस्ती ग्रह के चक्र से बाहर आ गया और खेलता हुआ नगर आ पहुंचा। राजा रानी पुत्र को पाकर प्रसन्न हुए और धाय भी अपने पुत्र के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। वही बालक हस्ती आगे चलकर बहुत प्रसिद्ध हुआ और उसी के नाम पर हस्तिनापुर बसाया गया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को हल षष्ठी व्रत के महात्म्य का ज्ञान दिया और कहा कि पहले नारद जी से हल षष्ठी व्रत कथा सुनो। मेरी माता देवकी ने सबसे पहले इस व्रत को किया था, जिससे उनकी होने वाली संतान की रक्षा हुई। अब भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनो। और युधिष्ठिर ने उत्तरा से यह व्रत करवाया। व्रत के प्रभाव से अश्वत्थामा द्वारा नष्ट किया गया गर्भ पुनः जीवित हो गया और प्रसव के बाद वह बालक जन्म लेकर आगे चलकर परीक्षित नाम से प्रसिद्ध हुआ। पांचवी कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसकी प्रसव तिथि बहुत निकट थी। एक ओर उसे प्रसव की चिंता थी तो दूसरी ओर उसका मन गाय का रस, दूध, दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा यदि प्रसव हो गया तो गाय का रस वहीं पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के बर्तन सिर पर रखे और उन्हें बेचने के लिए निकल पड़ी। लेकिन कुछ दूर जाने पर उसे असहनीय प्रसव की पीड़ा होने लगी। वह एक झरबेरी के पेड़ की ओट में चली गई और वहीं एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने के लिए निकल गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी का व्रत था। उसने गाय और भैंस के मिश्रित दूध को भैंस का दूध बताकर सीधे साधे ग्रामीणों को बेच दिया। दूसरी ओर जिस झरबेरी के पेड़ के नीचे
वह अपने बच्चे को छोड़कर गई थी। उसके पास ही एक किसान खेत जोत रहा था। अचानक उसके बैल उत्तेजित हो गए और हल्का फल उसके शरीर में घुस गया और बच्चा वहीं मर गया। किसान को इस घटना से बड़ा ही दुख हुआ, फिर भी उसने साहस करके धैर्य से काम लिया। उसने बच्चे के फटे पेट को झरवेरी के कांटों से सिल दिया और उसे वहीं छोड़ दिया। कुछ देर बाद दूध बेचने वाली ग्वालन जब उसके पास पहुंची तो बच्चे की हालत देखकर उसे समझते देर न लगी कि यह सब उसकी पाप की सजा है जो उसके बच्चे को मिली है। वह सोचने लगी, यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता तो मेरे बच्चे की हालत ऐसी ना होती। इसलिए मुझे लौटकर गांव वालों को सब कुछ बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली जाकर अपने कुकर्म और अपने फल स्वरूप मिली सजा का वर्णन करने लगी। अब स्त्रियों ने अपने धर्म की रक्षा के लिए और उस पर दया करके उसे क्षमा कर दिया और उसे आशीर्वाद दिया। जब वह अनेक स्त्रियों से आशीर्वाद लेकर पुनः झरवेरी के पेड़ के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि उसका पुत्र वहां जीवित पड़ा था। तब उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलना ब्राह्मण की हत्या के समान समझा और फिर कभी ना झूठ बोलने की उसने प्रतिज्ञा की। छठी कथा के अनुसार एक समय की बात है कि काशीपुरी में एक देवरानी और जेठानी रहती थी। देवरानी का नाम तारा था और जेठानी का नाम विद्यावती था। अपने नाम के अनुसार तारा उग्र स्वभाव की थी और विद्यावती बड़ी ही दयालु थी। एक दिन दोनों ने खीर बनाकर उसे ठंडा होने के लिए आंगन में रख दिया और अंदर बैठकर बातें करने लगी। तभी दो कुत्ते आते हैं और खीर को देखकर उसे खाने लगते हैं। अब आवाज सुनकर दोनों बाहर आई और देखती हैं कि कुत्ते उनकी खीर खा रहे हैं। विद्यावती फिर अपनी खीर का बचा हुआ हिस्सा कुत्ते के सामने डाल देती है और तारा ने दूसरे कुत्ते को एक कमरे में बंद करके पीटना शुरू कर दिया। किसी तरह वह कुत्ता अपनी जान बचाकर बाहर की ओर भागा। अगले दिन दोनों कुत्ते एक जगह मिलते हैं और एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। इस पर विद्यावती की खीर खाने वाला कुत्ता कहता है कि वह महिला बड़ी ही दयालु थी, उसने बची हुई खीर भी मुझे खाने को दे दी। भगवान करे कि जब मेरा दोबारा जन्म हो तो मैं उसी का बच्चा बनूं और उसकी अच्छे से सेवा करूं। अब दूसरा कुत्ता कहता है कि मुझे भी उस स्त्री का बच्चा बनना चाहिए ताकि मैं भी उससे बदला ले सकूं। उस दिन हलषष्ठी का व्रत था। तारा की पिटाई से वह कुत्ता बेहद ही क्रोधित था और वह कुत्ता बेदम होकर वहीं मर गया। अगले हलषष्ठी व्रत के दिन तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के बाद अगले हलषष्ठी व्रत के दिन वह बच्चा मर गया। इसी तरह तारा ने एक एक करके 5 पुत्रों को जन्म दिया। उसका पुत्र 1 वर्ष के बाद हलषष्ठी व्रत के दिन ही मर जाता था, जिससे तारा बहुत दुखी हुई। उसके बाद हलषष्ठी माता से वह प्रार्थना करने लगी। उसी रात तारा को सपने में वही कुत्ता दिखाई दिया जिसकी उसने पिटाई की थी और वह मर गया था। कुत्ते ने सपने में तारा से कहा कि मैं तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारा पुत्र बनकर आ रहा हूँ और मरने के बाद फिर आऊंगा। तब तारा ने अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी तो उस कुत्ते ने कहा कि तुम्हें हलषष्ठी व्रत करना चाहिए ताकि तुम्हें दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति हो। स्वप्न में बताई गई विधि के अनुसार तारा ने अगली बार हलषष्ठी का व्रत किया
और माता से आशीर्वाद मांगा। हल षष्ठी माता की कृपा से तारा ने एक दीर्घायु बालक को जन्म दिया और सुखपूर्वक रहने लगी। इधर विद्यावती ने भी हल षष्ठी का व्रत किया और माता की कृपा से एक सुंदर और गुणवान पुत्र को जन्म दिया और सुखपूर्वक रहने लगी। बोलो हल षष्ठी माता की जय। बोलो बलराम भगवान की जय। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके घर परिवार पर हल षष्ठी मैया और भगवान बलराम की कृपा बनी रहे और आपके जीवन में सुख समृद्धि हमेशा बढ़ती रहे। बोलो हल षष्ठी मैया की जय।